नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका पुनः स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इन दिनों एक बहुत ही सुंदर घटना घट रही है, जिससे जो भी धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त हैं, अभी तक भारतवर्ष के शासन द्वारा हिंदुओं के प्रति खुलेआम पक्षपात, भेदभाव, अनीति और अन्याय होते देखकर भी अपने परंपरागत राजाओं की स्मृति के कारण राजाओं के प्रति आदर भाव हिंदुओं का सहज स्वभाव है। उसके कारण शांति से, धैर्य से कि शायद कभी इनको बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए, धर्म का ख्याल आ जाए, न्याय की बुद्धि आ जाए, सोचें कि अरे ये इतना विशाल समाज, इसके साथ हम ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं, भेदभाव क्यों कर रहे हैं, इसमें आपस में फूट क्यों डाल रहे हैं, जाति के आधार पर इनमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं। और जो अपने को मजहब या रिलीजन के नाम पर तरह तरह के पापाचार करने वाले, अत्यंत नृशंस और क्रूर कर्म करने वाले लोग हैं, उनको हम शासन का अद्भुत संरक्षण ही नहीं पोषण क्यों दे रहे हैं, और हिंदुओं को उनके धर्म से, उनके हिंदुत्व से, उनके ज्ञान से, उनके अध्यात्म से वंचित क्यों कर रहे हैं, क्यों किए हुए हैं। शायद इसकी लज्जा आ जाए। इसको देखकर हिंदू प्रतीक्षारत था। लेकिन जो लोग मुख्यतः शासन में थे, कांग्रेस पार्टी और उनके लघुए भगुए, उनमें तो न्याय की दिशा में, सत्य की दिशा में परिवर्तन आना दूर रहा, उनका पाप और बढ़ता जा रहा है, उनका दुस्साहस और बढ़ता जा रहा है, उनकी उद्दंडता और बढ़ती जा रही है। हिंदुओं पर प्रहार करने का दुस्साहस, हिंदुओं में तोड़फोड़ करने का पापपूर्ण कुचक्र का उन्माद उनका और बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं के दोषान्वेषण, दोषी दोष निकालना, ये उनका धंधा हो गया है। और अब तो वो इतने स्पष्ट रूप से मुस्लिम, ऐसा ऐसा मुस्लिम जो मजहबी उग्रवादी हो चुका है, जो कानून कुरान को भी नहीं मानता और सार्वभौम मानव मूल्य को, सनातन धर्म को भी नहीं मानता, ऐसे मजहबी उग्रवाद का और मिशनरी विस्तारवाद का, जिसको यूरोप ठुकरा चुका है। यूरोप में मिडिवल क्रिश्चियनिटी लात मार के भगा दी गई, रिजेक्ट कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। ऐसे मिडिवल क्रिश्चियनिटी वाले मिशनरी विस्तारवाद को, जिसको यूरोप ने कुचल दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, त्याग दिया है, जिसको डार्क एजेस का पर्याय कह दिया है, अंधकार में कह दिया है, ऐसे मिशनरीवाद को, और जिसको सारा संसार आतंकवाद कहता है, ऐसे मजहबी उग्रवाद को की सेवा में लगे हैं वर्तमान कांग्रेसी नेता, विशेषकर श्री राहुल गांधी। बाकी लोग हो सकता है कि उनके लिहाज में चुप है कि भाई बड़ा पुराना घराना है, तो इसने बहुत साथ भी दिया है पार्टी का, तो इसलिए थोड़ा चुप रह लो, ये हो सकता है। जो भी हो, कांग्रेस की गति तो हिंदू विरोध की हो गई है, हिंदू द्रोह की हो गई है, हिंदुओं के विरुद्ध निंदनीय आचरण की हो गई है, हिंदुओं पर आक्षेप और मिथ्या लांछन की हो गई है। तो अब वो उनसे तो निराश हो गए, लेकिन सौभाग्यवश जगे हुए हिंदुओं ने 2014 में जो सत्ता परिवर्तन किया, उसमें भी कम से कम मजहबी उग्रवाद और मिशनरी विस्तारवाद के संदर्भ में कोई विशेष तेजस्विता, कोई विशेष पहल, कोई विशेष निष्पक्षता, कोई निर्भीकता, सत्यनिष्ठा इस विषय में नहीं दिखी। अन्य विषय में तो मोदी जी का शासन सब प्रकार से शुभ है, प्रशंसनीय है, लेकिन हिंदुत्व के पर नहीं दिखी। तो फिर से हिंदुओं को लग रहा है कि ये जो जाति की जनगणना या किसी भी आड़ में हिंदुओं को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करने की एक नई प्रवृत्ति कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व में और उनके समर्थक, जो अपने को बौद्धिक कहने वाले लफंगे और दुष्ट हैं, उनमें आ गई है। तो बहुत चिंतित थे। और जैसे ही बागेश्वर धाम के आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आह्वान किया, जैसे एकदम सारा देश उमड़ पड़ा है। अभी तो उत्तर भारत तो पूरा ही उमड़ पड़ा है उनके समर्थन में, और उनकी नुक्ताचीनी और रह रहकर टांग खींचना और कांग्रेस के इशारे पर
उच्च जातियों वाला द्वारा उच्च जातियों के बीच भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बाल की खाल उधेड़ के नहीं नहीं वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, जात पात की करो विदाई आदि कह के नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं सुन रहा है। सभी जातियों और सभी समूहों के सभी वर्गों के लोग आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं। तो ये अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ऐसा अद्भुत दृश्य संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलता। ईसाइयत में जब भी क्रिश्चियनिटी के नाम से, चर्च के नाम से कहीं कुछ लोग इकट्ठे हुए तो वो उन क्रूसेड के नाम पर इकट्ठा किया तभी जगह कि विरोधी को मारो, खुलेआम आह्वान किया क्रूसेड करो। और जो मजहब है, अपने आप को मोहम्मद पंथी या मुस्लिम आदि कहने वाले लोग हैं, यद्यपि आचरण में कुरान का पालन नहीं करते, उनके साथ तो एक पंथ एक समूह इकट्ठा होता है, दूसरा होता ही नहीं। मुसलमानों में तो संसार में सबसे ज्यादा फूट और आपसी कलह, आपसी विद्वेष अगर कहीं है तो मुसलमान, केवल भारत में नहीं संसार भर के मुसलमानों में है। शिया और सुन्नी और वहाबी और अमुक और तमुक में बने हैं, फिर अशरफ और लाख बहुत सारे उनके अपने विभाजन है, फिर जाति के आधार पर बटे हैं, घरानों के आधार पर बटे हैं। फिर एक ही परिवार में चाचा भतीजे को मार जाता है, भतीजा चाचा का गला काट देता है। इस तरह का यानी संघर्ष, आपस में किसी भी मर्यादा का निर्वाह न करना, केवल संपत्ति पर लोभ या काम वासना का उन्माद जो देखने को मिलता है। लेकिन स्वयं इस्लाम के लिए एकत्र हो, ऐसे तो उसमें से किसी ने नारा ही नहीं दिया। मोहम्मद साहब के बाद किसी ने नहीं कहा। मोहम्मद साहब के बाद ऐसे तो बहुत लोग आए जिन्होंने कहा कि मैं सच्चा हूँ, सच्चा मोमिन हूँ, तुम सब मुनाफिकीन हो, मुशरिक हो, तो इसलिए चलो मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ। तो मुनाफिकीनों और मुशरिकों के खिलाफ अपने को मोमिन मान के इकट्ठे होने वाले बहुत लोग हैं, और काफिरों के खिलाफ इकट्ठे होने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन चलो हम कुरान की सेवा करेंगे, कुरान के अनुसार जीवन जिएंगे, ऐसा आह्वान एक तो किसी ने, अपने को मुसलमान कहने वाले बड़े बड़े नेताओं ने आज तक किया ही नहीं, एक भी ने नहीं किया। और इस्लाम के नाम पर कोई एकजुटता नहीं हुई। किसी के विरोध, मुनाफिकीन के विरोध, मुशरिक के विरोध अथवा काफिर के विरोध में एकजुटता हुई है, तो इसको तो इस्लाम की एकजुटता नहीं कहेंगे। सकारात्मक एकजुटता आज तक देखने में इस्लाम और ईसाइयत में नहीं आई। आज तक एक भी उदाहरण नहीं है सिवाय मोहम्मद साहब पैगंबर के कि जो सकारात्मक एकजुटता हो। तो बौद्ध धर्म में अलग अलग देशों में जैसे म्यांमार में आई, लेकिन संपूर्ण बौद्ध जगत में नहीं आई कि एक साथ सारे बौद्ध खड़े हों कि हम बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए। जब बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है, लेकिन चलो अंग्रेजों के प्रचार से, यूरोपियंस के प्रचार से, ईसाइयों के प्रचार से और कुछ लोभ लालच में, कुछ सत्ता के लोभ में उन्होंने अपने को एकदम अलग भी मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म की पुनः प्रतिष्ठा, पुनः उत्कर्ष के लिए एक हो, हम सब बौद्ध एक हैं, हम सब बुद्ध धर्म का पालन करेंगे, हम सब विश्व भर में बुद्ध धर्म फैलाएंगे, ऐसा कह के करोड़ों करोड़ बौद्ध इकट्ठे हुए हों, ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। तो ऐसा आज तक केवल हिंदू धर्म में दिखाई देता है। बागेश्वर धाम सरकार ने, आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने, जो अभी बिल्कुल युवा हैं और जिन्होंने कोई साधना तो बहुत ऊंची की है, लेकिन कोई शास्त्रों का ज्ञान, कोई संस्कृत का पांडित्य, शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान, थोड़ा बहुत तो है ही लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, कोई बहुत विशाल पांडित्य नहीं है, और कोई जिसे परिष्कार कहते हैं भाषा का, सोफिस्टिकेशन, वो भी नहीं है। लेकिन सच्चे हैं, निश्चल हैं, सत्यनिष्ठ हैं, धर्ममय हैं, साधना करते हैं, उनमें शक्ति है, बजरंग बली की शक्ति उनके पीछे है। तो उन्होंने बस आह्वान किया, हम सब हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई। तो लोग उमड़ पड़े। तो इसका अर्थ है कि हिंदू समाज संसार का सबसे अधिक संगठित और एकजुट समाज है।
संसार में और कोई भी समाज इतना संगठित नहीं है जितना हिंदू। और ये दोबारा देखने को मिल रहा है। पहली बार कब हुआ? 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने कहा कि हम हिंदुओं को संगठित करेंगे। अब उनको जो समझ थी संगठित का, उनका यही अर्थ था कि अभी इस समय चुनौतियां हैं। ये थोड़ी कहा था कि पूरा कोई ताना बाना बदल देंगे, कि नए ढंग से समाज को बनाएंगे, कि हम पुराना सब ताना बाना बिगाड़ देंगे, समाज को नए सिरे से पुनर्संगठित करेंगे, नई इकाइयां बनाएंगे, नए रिश्ते बनाएंगे, नया नाम देंगे, नया गोत्र देंगे, नया प्रवर देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं कहा जैसा सुधारक लोग कहते हैं। तो परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार को आप समाज सुधारक नहीं कह सकते, राष्ट्रभक्त और लोक मंगल के साधक, समाज के पोषक, समाज की शुभ शक्तियों के, चिन्मय शक्तियों के, धर्ममय शक्तियों के, धर्म के पोषक, धर्म के पोषक, लोक मंगल के साधक और राष्ट्रभक्त डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने, उनके साथ समय तो ऐसी कोई भीड़ भी नहीं जमी, लेकिन उन्होंने कहा और करके दिखाया जीवन में। शांत भाव से तपस्वी की तरह निरंतर काम करते रहे। तो थोड़े से बच्चों को लेकर काम शुरू किया। हिंदू समाज के एक से एक प्रतिभाशाली, मेधावी, अत्यंत तेजस्वी, भौतिक दृष्टि से जिनके जीवन में अवसर ही अवसर थे, भौतिक ढंग का सुख, समृद्धि, साधना, साधन, संपन्नता सबका, सबको छोड़कर वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने को आए। लाखों लाख लोग। ये तो संसार का सबसे संगठित समाज ही ऐसा कर सकता है। तो हिंदू समाज विश्व का सबसे संगठित समाज है। जब जब कोई सही व्यक्ति, कोई सच्चा व्यक्ति, कोई तपस्वी व्यक्ति, कोई जिसके आशय में कोई शंका नहीं हो, ऐसा व्यक्ति आह्वान करता है तो वो खड़े होते हैं। तो इस पर से तो प्रमाण पर प्रमाण मिल रहे हैं। 1925 से 1947 तक प्रमाण मिले और अब फिर प्रमाण मिल रहा है कि हिंदू समाज विश्व का सबसे संगठित समाज है। इसलिए जो लोग इसको असंगठित कहते हैं वो मूर्ख तो है ही, पर मूर्ख से ज्यादा साधारण बुद्धि, काम चलाऊ, अपना पेट भरना, बाल बच्चे पालने की बुद्धि तो है ही, और सरकारी नौकरियां लेने या और तरह के पद प्रतिष्ठा लेने और तरह तरह की तिकड़में करके अच्छे अच्छे पुरस्कार आदि लेने सबकी बुद्धि है। तो उस अर्थ में तो मूर्ख नहीं है, लेकिन मूर्ख इस अर्थ में है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो बात तो हिंदू धर्म की कर रहे हैं, भाषा सब ईसाई मिशनरियों की बोल रहे हैं, उन दुष्टों पिशाचों की बोल रहे हैं जो हिंदू धर्म को खा जाने के लिए झूठ पर झूठ, प्रोपेगेंडा पर प्रोपेगेंडा, नैरेटिव गढ़ने तक करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने नैरेटिव गढ़ा था, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में भारत में राज्य था, टुकड़े टुकड़े में अन्य देशों में राज्य था, और झूठा प्रचार अपने चापलूसों से एक नैरेटिव खड़ा कर दिया कि हमारे साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता। और यहाँ बहुत से मूर्ख पैदा हो गए, ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता। अरे ससुरों के यहाँ सूरज उगता ही कब है पूरे साम्राज्य में? एक जगह कुछ किरणें आती हैं, बीच में ठिगली है, फिर कहीं और किरणें बाद में आती हैं। ये नहीं कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य तो ठिगलियों का गठबंधन है, जहाँ कभी 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 एक कोने में सूरज चमकता है तो कभी दूसरे कोने में। भारत जैसा तो पूरे भारत में कभी एक दिन ब्रिटिश शासन नहीं रहा, ये किसी ने कहा ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कहीं नहीं डूबता। तो मूर्ख लोग, कुछ जो चाटुकार भाड़ और खरीदे हुए गुलाम, कौड़ियों के गुलाम थे, उनकी बात अलग है, लेकिन कुछ जिनको कुछ नहीं मिला वो ऐसे ही कहने लगे, हाँ हाँ ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता। अरे मूर्ख! तो उसी तरह उन्हीं नैरेटिव गढ़ने में कुशल प्रोपेगेंडिस्ट ने, झुट्ठों ने, बदमाशों ने कह दिया कि हिंदू समाज असंगठित है, इसको संगठन की जरूरत है। अब जब डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था तो एक पर्पस से, एक सीमित अर्थ में कहा था, ये थोड़ी कि संपूर्ण समाज को नए सिरे से पुनर्संगठित करना है। तो हिंदू समाज को नए सिरे से संगठित कौन करना चाहता है? ईसाई मिशनरी और मजहबी उग्रवादी और कम्युनिस्ट, यानी जो भारतद्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, वो हिंदू समाज का नया संगठन चाहते हैं, पुनर्संगठन। फिर से इसके जो जो इसकी पहचान है, गोत्र और प्रवर और जाति और संप्रदाय और कुलों का, अपने अपने कुल का स्वाभिमान, कुल धर्म का निर्वाह, सब भुला दो। तो ये तो डॉक्टर हेडगेवार का मतलब ही नहीं था, नहीं तो वो हेडगेवार उपाधि छोड़ देते, कहते मैं हिंदू, केशव बलिराम हिंदू, माधव सदाशिव हिंदू, मोहन राव हिंदू, केपी सुदर्शन हिंदू, ऐसा उपाधि रखते ना, जैसा इस समय के कुछ लोग बेचारे दयनीय, मूर्ख, शुकर बुद्धि के लोग प्रचार करते हैं।
सब व्यर्थ है, कोई पहचान व्यर्थ है ना? तो फिर तो ऐसा तो संघ में कभी नहीं हुआ कि कोई कहे कि मैं श्याम नारायण अग्रवाल नहीं हूँ, श्याम नारायण हिंदू, मैं राजीव सक्सेना नहीं हूँ, राजीव हिंदू, मैं राजीव दीक्षित नहीं हूँ, राजीव हिंदू। ये तो नहीं कहा किसी ने। इसका अर्थ है कि हिंदू समाज की सभी सनातन गौरवशाली इकाइयों को सुंदर ढंग से पोषित करते हुए किसी प्रयोजन विशेष के लिए हिंदू खड़े हों, संगठित हों। उस समय कौन सा प्रयोजन था? एक तो देश का था कि देश में पूरी राष्ट्रीय चेतना आए और वो डे टू डे पॉलिटिक्स के चक्कर नहीं पड़े, और दूसरा ये था कि ये जो अचानक मुसलमान केवल हिंदुओं के विरोध के लिए संगठित हो जाते हैं, केवल हिंदुओं के विरोध के लिए, आपस में तो मारकाट करते हैं, खून खराबा करते हैं, लेकिन कोई जहां उनको अपना राज्य फैलाना होता है, दूसरे की संपत्ति छीननी होती है, वहां उसको शत्रु घोषित करके उसके विरोध में संगठित होते हैं। जैसे कम्युनिस्ट, जैसे पहले पुराने ईसाई थे, अब तो नहीं है, अब ईसाई समझदार हो गए हैं, दुनिया में तरह तरह की ठोकरें खा के और दुनिया से तरह तरह का ज्ञान पाके अब ईसाई प्रबुद्ध हो गए हैं, और वो अपने को ईसाई से ज्यादा आधुनिक प्रबुद्ध बताने में गौरव अनुभव करते हैं। अब कोई अपने को ईसाई कहने में यूरोप में गौरव नहीं अनुभव करता, वो अपने को एनलाइटेंड, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न जो भी है, प्रबुद्ध कहने में गौरव का अनुभव करता है। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे लोग जो मिडिवल क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हैं और जो मजहबी उग्रवाद से प्रभावित हैं, वो हिंदुओं को उनकी संपत्ति लूटने के लिए, उनकी जमीन छीनने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, उनके ऊपर राज्य करने के लिए कह देते हैं कि हम तुम्हारे विरुद्ध हम एक हैं। तो वो तो केवल एक कार्य से एक होते हैं। स्वयं इस्लाम के सेवा के लिए स्वयं संसार के सारे मुसलमान एक हों, इसके लिए तो कभी कोई नेता खड़े नहीं हुआ आज तक। अपने अपने इलाके के लिए खड़े हुए और फिर उसका सत्ता सुख होगा, संपत्ति सुख होगा, काम भोग सुख होगा, लंपटता सुख होगा, व्यभिचार सुख होगा, अगर वो सुख है। भारतीय दृष्टि योग की दृष्टि से तो वो दुख है और पतन है, विकृति है। खैर, तो संगठन क्या होता है? ये जो मूर्ख लोग जिसे अफीम जैसे पिला देते हैं, तरह तरह की अफीम, जैसे कि रिलीजन की अफीम, मजहब की अफीम कुछ लोग पिला देते हैं। जो सच्चा रिलीजन होगा वो तो अफीम नहीं बनेगा, वो साधना सिखाएगा, ज्ञान सिखाएगा। अगर कोई सच्चा कुरान को मानने वाला है तो कुरान के अनुसार जीवन जिएगा, उसी के अनुसार जो उसमें बताए गए हैं कि ये है वो कभी नहीं करेगा, है ना? हो सकता है कि वो मुनाफिकीनों और मुशरिकों के प्रति कड़ा हो, लेकिन उसमें कोई पागलपन तो नहीं सिखाया। मोहम्मद बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही सजग आदमी थे, और जो कुछ उन्होंने गलत काम किए वो भी अब सारी दुनिया जानती है। तो उससे सबक सीख लेना चाहिए। अगर कोई सच्चा मोमिन है तो ये देखे कि भाई हमारे पुराने शास्त्रों में, संसार भर के पुराने समाज में, लोकोक्तियों में, कथनों में, कहावतों में, मुहावरों में ये बताया गया है कि सामान्यतः बड़े से बड़े आदमी से कुछ गलतियां होती हैं, तो हमको उसकी गलतियों से ये सीखना है कि उनको नहीं करना है और अच्छाई को बढ़ाना है। ऐसा तो नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि कुरान में जैसा लिखा है उसमें से जो जो शुभ है सब हम करेंगे, बल्कि ऐसे लोग आ गए हैं जो कहते हैं जो जो उसमें अशुभ है, जो जो उसमें घृणित है, जो जो उसमें मानवद्रोही है, जो जो उसमें दूसरों के प्रति घृणा तिरस्कार से भरा हुआ है, जो जो उसमें उन्माद है, जो जो उसमें सिखाया जाता है पाप, कि दूसरे को मारो, दूसरे की संपत्ति लूट लो, उसके लिए हम एकजुट होंगे। तो ये तो बिल्कुल अलग बात हुई। इसको तो संसार में आज कोई नहीं सराह सकता, और हिंदू तो कभी सराह ही नहीं सकते थे। हिंदुओं में सौभाग्य से ऐसा अभी तक कोई नेता नहीं हुआ जो ये कहे कि चलो रे खड़े हो जाओ हत्या के लिए, जो हिंदू नहीं है उसको मारो, हत्या करो, चलो रे, इनकी संपत्ति लूट लो, चलो रे इनकी स्त्रियों से व्यभिचार करो। ऐसा तो कोई नहीं हुआ। उसको हिंदू कभी अपना नेता मानेंगे ही नहीं। तो सच्चा संगठन, सच्चा संगठित समाज कौन सा है? हिंदू। और सच्चे संगठन के लिए आह्वान जब होता है निश्चल मन से, पवित्र मन से, तो हिंदू खड़ा हो जाता है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के आह्वान पर खड़ा हुआ, और अब खड़ा हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान से। इसका मतलब ये संसार का सबसे अद्वितीय, सबसे संगठित समाज है। तो इसलिए पहले तो ये जानना चाहिए कि ये इस तरह की झूठी बातें फैलाता कौन है। संसार के सबसे संगठित समाज को
असंगठित कौन मूर्ख बताता है अथवा कौन दुष्ट बताता है? कौन मूर्ख बताता है अथवा कौन दुष्ट बताता है? वो मिशनरियों का एजेंट है, उनसे पैसे खाता है, उनसे दलाली करता है, क्या करता है? कौन है जो कहता है कि हिंदू समाज असंगठित? रोज-रोज प्रमाण रोज-रोज प्रमाण दे रहा है हिंदू समाज को। और तुम कोई राम हो क्या कि अग्नि परीक्षा लोगे जैसे सीता की ली थी? हिंदू समाज कितनी बार अग्नि परीक्षा देगा कि हम संसार के सबसे संगठित समाज हैं? हिंदू समाज कितने बार प्रमाण देगा कि हम तो जब सचमुच कोई संगठन के लिए बुलाता है तो हम खड़े हो जाते हैं। तो हमको असंगठित क्यों कहते हो भाई? तुम हिंदू द्रोही हो, धर्मद्रोही हो, सत्यद्रोही हो। हिंदू समाज को असंगठित कहना सत्यद्रोह है, धर्मद्रोह है, हिंदू द्रोह है। हिंदू समाज की निंदा करना कि तुम संगठित नहीं हो, पाप है। घोर रौरव नरक में गिरेगा जो कहता है कि हिंदू समाज असंगठित है। हिंदू समाज संसार का सबसे संगठित समाज है। जब कोई सही व्यक्ति आह्वान करता है किसी बड़े प्रयोजन के लिए तो वो खड़ा हो जाता है। लोग तोड़-फोड़ कर रहे थे, बैर विरोध बढ़ा रहे थे, पार्टी पॉलिटिक्स ने एकदम आपस में काफी कुछ मिटाने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं मिटा। काशीराम ने कहा, मायावती ने कहा, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हिंदुओं ने सुन लिया, जितना आवश्यक विरोध कर दिया और इसके बाद कुशलता से चलते रहे। अंत में मायावती पहुंच गई सतीश चंद्र मिश्रा के पास, ब्राह्मणों के पास, हमारा साथ दीजिए। हम तो सब 14% लोग अपने को बहुजन कह रहे थे। संसार के किस गणित के हिसाब से 14% बहुजन होते हैं? और सारे 14% भी कभी मायावती की पार्टी में नहीं है। 14 में 12-13 थे, बहुत बड़ी शक्ति संख्या है। अगर किसी जाति विशेष के या किसी वर्ण विशेष के या किसी कैटेगरी विशेष के 90% लोग किसी के साथ हो जाए तो अद्भुत बात है। तो उस अर्थ में कांशीराम मायावती का संगठन अपने अनुसूचित जाति के एक समुदाय विशेष के लिए अद्भुत है। लेकिन बहुजन कैसे हो गए भाई? 14% में से 12-13% आपके साथ आ गए, ये अद्भुत घटना है, लेकिन आप बहुजन तो नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी कैसे हो गई? हाँ, वो तब बहुजन हो गए जब उन्होंने ब्राह्मणों से और अन्य जातियों से भी दोस्ती। तो बहुजन समाज पार्टी को सच्चे अर्थों में बहुजन किसने बनाया? ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने। पहले तो वो 13% के बल पर अपने को बहुजन कह रहे थे, जो हास्यास्पद था। गणित की दृष्टि से झूठ था, सत्य की दृष्टि से झूठ था, सहज बुद्धि से झूठ था। लेकिन उनको भी बहुजन बना दिया। ऐसा ही अद्भुत समाज है जिसने झूठ मूठ बहुजन कहा, सोच समझ के कि चलो ये उन जातियों के हैं जिनके साथ कम से कम किसी दौर में 10-25 साल तो जरूर कुछ अन्याय हुआ है, चलो इनका सह लो, साथ दो, और सच्चा बहुजन बना दिया। ऐसा ये समाज है। जब देखता है कि अच्छा आप में एक गुण है, स्वामी दयानंद में ये था कि भाई बहुत बड़े तपस्वी हैं, वेदों के ज्ञान को फैला रहे हैं, तो हिंदू उनके पास दौड़े गए। ठीक है, उसमें से कुछ लोगों ने उसका आर्य समाज नाम की एक संस्था बना ली, जबकि स्वयं स्वामी जी के कथन में और वेदों में और सब जगह आर्य गुणवाचक है। तो उत शूद्र उतारिए, एक ही परिवार में एक शूद्र है और एक आर्य है, कहा गया है वेदों में। प्रियम सर्वस्य पश्चात उत शूद्र उतारिए, हम शूद्र में भी प्रिय देखें, आर्य में भी, क्योंकि शूद्र और आर्य क्या है? जो रैक को जो है राजा जानश्रुत से क्या कहते हैं? शूद्र। वो राजा है, क्षत्रिय है, प्रतापी राजा है, लेकिन वो धन लेकर अध्यात्म ज्ञान सीखना चाहता है तो उसको शूद्र कहते हैं, जबकि वो स्वयं रथकार है, रैक को। तो आज की भाषा में तो कह देंगे कि शूद्र है, तो शूद्र राजा को शूद्र कह रहा है, स्वयं को नहीं। स्वयं को वो राजा उनके चरणों में झुक रहे हैं। शूद्र क्या है? गुणवाचक है, सभी जानते हैं। और आर्य क्या है? आर्य भी गुणवाचक है। आर्य तो जातिवाचक नहीं है और शूद्र भी जातिवाचक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि कुछ नई बातें ये कह रहे हैं समाज में, समाज बहुत आकर्षित हो रहा है, तो एक आर्य समाज उन्होंने ही कहा कि चलो, उन्होंने तो वेदों के प्रचार के लिए, आर्य ज्ञान के प्रचार के लिए आर्य समाज बनाया। बाद में कुछ लोगों ने उसको एक एक समुदाय बना लिया, आर्य समाज, हमारे समाजी हैं, हमारे एक समुदाय बना लिया। जब समुदाय बना लिया तो सिकुड़ गए, और जब तक नहीं था सारा देश कह रहा था, अरे इतने तपस्वी, इतने वेदज्ञ। ये तो ऐसा गुणग्राही समाज है कि अगर आप में कोई विशेष गुण भी हो, क्यों? क्योंकि यहाँ योग शास्त्र भी तो, योग दर्शन है और सनातन दर्शन भी है। योग दर्शन में भी क्या कहा है? समाज में
कोई भी साधक, कोई भी तपस्वी जिसके पास कोई विशेष साधना होती है, महाप्राण हो जाता है, वो तो अपनी प्राण शक्ति से प्रवाहित कर देता है किसी प्रवाह को। लेकिन अगर वो साथ में वेदज्ञ नहीं है और स्वयं भीतर से शांतचित्त नहीं है, शांत दर्प नहीं है, विरक्त नहीं है, तो वो किसी एक दिशा में एकांगी होके बढ़ जाता है। वो सामंजस्य और संतुलन, ये जो संपूर्ण सृष्टि में भगवान शिव का संगीत गूंज रहा है, सिम्फनी गूंज रही है, दिन रात मधुर मधुर वीणा बज रही है, वेणु बज रही है भगवान श्री कृष्ण की, सरस्वती माता की वीणा बज रही है। सामंजस्य, संगीत, सौंदर्य, समन्वय, यही सृष्टि का मूल है। आनंद से आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, उसको वो भूल जाता है। वो प्राण शक्ति प्रबल है और एक दिशा में बह गए। तो आर्य समाज माने स्वामी दयानंद में प्राण शक्ति प्रबल थी, लेकिन फिर वो खंडन वाली दिशा में कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। चलो वो उसका भी उपयोग हो जाता, तो बाद में कुछ लोगों ने केवल खंडन पकड़ लिया, फिर संतुलन करते हैं। तो महाप्राण महापुरुष होते हैं, लेकिन अगर वो साथ में समाधिस्थ नहीं है, योगस्थ नहीं है और सात्विक नहीं है, मान लो समाधि नहीं भी है, योगी नहीं भी है, हमारे जैसे भी हैं, भक्त हो, विनम्र हो, तो उस संतुलन की उनको जानते हैं। ये जगत विराट है, सागर है, यहाँ तरह तरह के प्रवाह हैं। तो हम अपनी शक्ति भर कुछ शुभ और कुछ धर्म का कार्य कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचें कि हमारे ही सब, हम ही सब फैलाएंगे। हम ईश्वरो हम भोगी आढ्यो विजनवानस्मि कोन्यो से सदस्यो मया। तो उसको क्या कहा है, यक्षेदा श्यामी मोदिष्य इत ज्ञान विमोचा। किसी एक दिशा में जो ले जाए उसको क्या कहा है, अज्ञानी, असुर। लेकिन असुर में भी प्राण शक्ति बहुत होती है। तो ऐसे बीच बीच में संगठन तक जो कोई महापुरुष होता है, वो किसी बड़े उद्देश्य से संगठन बनाता है, फिर उन संगठनों में आसुरी भाव या प्राण शक्ति आ जाती है कि नहीं, बस यही संगठनवाद अगर चल गया तो वो आसुरीपन हो गया। और अगर किसी महत् प्रयोजन के लिए, विराट प्रयोजन के लिए संगठन हुआ तो वो दैवी कार्य है, दिव्य कार्य है, तात्विक कार्य है। तो कोई भी संगठन होता है मनुष्य के द्वारा, मनुष्यों के समूह के बीच में, तो वो किसी प्रयोजन के लिए होता है। स्वयं में संगठन कोई लक्ष्य नहीं है। स्वयं में संगठन तो पागलपन भी हो सकता है या उन्माद हो सकता है, रजोगुणी और तमोगुणी, कुछ पाने के लिए, संपत्ति छीनने के लिए, राज्य पाने के लिए। बहुत से लोग हैं जो अब संघ में इसलिए जाते हैं कि फिर हम भाजपा में चले जाएं और फिर सत्ता पा जाएंगे और बात करेंगे संगठन की और फिर आपस में ही गुटबाजी करेंगे। तो वो क्या है, वो तामसिक और रजोगुण प्रधान, तमस प्रधान लोग हैं। लेकिन जो मूल भाव था वो क्या था, राष्ट्र कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए, सामंजस्य के लिए, सुसंगति के लिए, समन्वय के लिए संगठन। तो संगठन जो पहले से विद्यमान है हिंदू समाज में, सद्गुण, उन्हीं को और प्रदीप्त करना, उन्हीं को और प्रेरित करना, उन्हीं को और पूंजीभूत करना, उन्हीं को और प्रकाशित करना, प्रदीप्त करना, लोक में भी प्रचारित करना, ऐसा है हिंदू समाज। इसीलिए परम पूजनीय गुरु जी के समय में भी फिर क्या हुआ, वो जो प्रातः स्मरण है उसमें जो भी बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, राजर्षि, संगीतज्ञ, कलाकार, व्यापारी, वैज्ञानिक, साधु, धर्मशास्त्रज्ञ, जितने जितने वीर, गुणी, संगीतज्ञ, सबका स्मरण, ये दिखाने के लिए कि ये है। तो ये नहीं है कि बस एक ही दिशा में काम करना है, सभी दिशाओं में सर्वतः धर्म में उत्कर्ष हो, इसके लिए काम करना है। तो उसके लिए लोगों ने साथ दिया, लेकिन फिर बाद में होता है बड़े बड़े संगठन में भी कहीं ये जो नेतृत्व आता है उसमें ये लिप्सा दिख जाती है कि हाँ, हम अपना एक पंथ बना लें। पंथ चलते रहते हैं बहुत दिनों तक, लेकिन उसके प्रति वो आदर समाप्त हो जाता है जो पहले किसी बड़े लक्ष्य को लेकर था। तो योग शास्त्र को पढ़ें तो समझ जाएंगे कि ऐसा होता है कि किसी में कोई महाप्राण व्यक्ति, चाहे अगर उसने बाकी साधना नहीं की है, उसमें कोई महाप्राण है, कोई बहुत अद्भुत प्रतिभा है, शक्ति है, कुछ दिख गया है, कोई दृष्टि भी है, किसी एक विशेष की सिद्धि भी हो सकती है, लेकिन फिर उसने बाकी चीजें नहीं देखी हैं या उसमें ईश्वर की भक्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो विराट है, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो ईश्वर का स्मरण करेंगे तो सदा पता रहेगा कि हमारा काम सीमित, कितना भी बड़ा काम हो, 130 करोड़ लोग भी आपके साथ आ जाएं तो भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें फिर ये पृथ्वी है, उसमें ये राष्ट्र है, ये इतना बड़ा राष्ट्र है कि इसमें पता नहीं कितने महापुरुष होते रहे हैं,
अनगिनत अनगिनत इतने महापुरुष तो संसार में कहीं नहीं हुए। तो हमारा काम सुंदर हमने जो किया, भगवान ने प्रसाद दे दिया, कृपा दे दी। हमने संगठन बनाया, आज हमको सत्ता मिल गई, लेकिन विनम्र रहते हैं। विनम्र रहेंगे कि नहीं, और भी काम है, और भी बड़े-बड़े काम हैं, और हमारा काम अपने हिस्से की संविदा देना, अपने हिस्से की आहुति देना है। तो जब ये लक्ष्य याद रहे और अपनी सीमा याद रहे, तो फिर नहीं भटकता। तो संगठन सदा काहे के लिए होता है? किसी प्रयोजन के लिए। वैसे पागलों की तरह हिंदू संगठित हो जाओ, हिंदू संगठित होते हो जाओ चिल्लाना पागलपन है ना? वो अविकसित व्यक्ति का लक्षण है। वो मूढ़ मूढ़ जो तामसिक होते हैं उन्हीं को मूढ़ कहते हैं। वो तमस के मोहाविष्ट मूढ़ों का लक्षण है। संगठित करो, हिंदुओं को संगठित करो, हिंदुओं को संगठित करो। काहे के लिए संगठित करो? हिंदू राष्ट्र के लिए संगठित करो। ठीक समझ में आता है। फिर हिंदू राष्ट्र क्या है? उस पर स्पष्ट होना चाहिए। उस संगठन को पुस्तक होनी चाहिए, विचार होने चाहिए व्यवस्थित। हिंदू राष्ट्र का राज्य कैसे होगा? हिंदू राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कैसे होगी? हिंदू राष्ट्र का आपसी व्यवहार न्याय कैसे होगा? ये जो एंग्लो क्रिश्चियन राज्य है, जो मानता है कि केवल राज्यकर्ताओं में दैवी शक्ति होती है, बाकी सब तो भेड़े हैं, अल्लम गल्लम, हम जैसे चाहें उनके लिए कानून बना दें। अचानक कानून बना देंगे, देखो देखो तुमने अगर फलानी फलानी जाति को कुछ भी कह दिया तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। अचानक कानून बना देंगे, तुमने बहुत संपत्ति तुम्हारे पूर्वजों ने बनाई थी, सब संपत्ति सरकार छीन लेगी, संपत्ति तुम्हारी नहीं। हम जब चाहेंगे उसमें से पहले तो 90% तक टैक्स वसूल लेंगे और फिर कभी भी घोषित कर देंगे कि ये संपत्ति हमारी है। ये तुमने बड़ी पूजा पाठ करके तुम हिंदुओं ने मंदिर बनाए, मंदिरों को वैभवशाली बनाया, चलो हम उसमें सरकारी आदमी बैठा के सारा धन खींच लेंगे और हमारा मन आएगा तो उस धन को हम मस्जिद और चर्च की सेवा में दे देंगे। जो हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए समूह कार्यरत हैं, जो दिन में 5 बार चिल्लाते हैं कि केवल हमारा उपासना पंथ, हमारी उपासना पद्धति, हमारी इबादत श्रेष्ठ है, इसके सिवाय हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अर्थात ला गर्दिया, ला शर्तिया, इस्लामिया इस्लामिया कह के केवल अपने मत का, अपने पंथ का राज्य क्यों चाहते हैं? संपत्ति के लिए, भोग के लिए, व्यभिचार के लिए, लूट के लिए, हत्या के लिए, यानी राक्षसी सुख के लिए, पैशाचिक सुख के लिए। तो उनके उनकी सेवा में लग जाएं। ऐसे भी होता है, कई बार होता है, कई कई बार ये लक्षण दिखते हैं, फिर हिंदू उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो अलग बात है। तो संगठन के विषय में स्पष्टता रहना चाहिए कि नंबर 1, हिंदू समाज विश्व का सबसे संगठित समाज है। इसे असंगठित कहना पाप है, असत्य है, झूठ है, अज्ञान है, तमस है, अंधकार है और धिक्कार के योग्य है। हिंदू समाज संसार का सबसे संगठित समाज है। दूसरा, हिंदू समाज संसार का सबसे संगठित समाज है, इसका इसने परिचय दे दिया है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के आह्वान पर खड़ा हुआ, उसमें 1 लाख से अधिक लोगों ने अपना जीवन की आहुति दी और वो सारे देश में व्याप्त हो गया और आज उसी संगठन का आदमी भारत का प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है और विविध पदों पर है। सिद्ध हो गया कि हिंदू समाज संगठित समाज है। तीसरा, उसके बाद अभी राहुल गांधी आदि ने हिंदू समाज को नष्ट करने की, कमजोर करने की, फूट डालने की कोशिश की, तो एक तपस्वी परम पवित्र किशोर से युवा हो रहे साधक ने, जिनको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हैं, उन्होंने आह्वान किया, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं। कितना है, कोई महान संगठित समाज ही ऐसा दौड़ता है। तो हिंदू समाज अत्यंत संगठित समाज है, सनातन काल से संगठित है, बारंबार परीक्षा दे चुका है, बारंबार प्रमाण दे चुका है। इसको संगठित करने के नाम पे कोई नई दुकान मत खोलो भाई, छोटे छोटे, और तुम्हारी हैसियत ही क्या है दुकान खोलने की? क्योंकि समाज तो दौड़ेगा तो ऐसे। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे जाएगा, लग रहा है कि ये आदमी निष्प्रय है, इसको कुछ नहीं चाहिए, और कल को अगर उनके मन में आ ही गया, उनके मन में भी कोई पार्टी बनाने की इच्छा आ गई, सत्ता की इच्छा आ गई, तो सत्ता में भी कोई बुराई नहीं है, लोग सत्ता के लिए भी सहयोग देंगे, लेकिन वो सत्ता धर्म में होगी क्या? अभी के सत्ता से अलग होगी क्या? तो ये सब हिंदू हिंदू बहुत ही विवेकशील और परिपक्व समाज है और वो सब ताकता रहता है। तो नंबर 1, हिंदू समाज सबसे संगठित समाज है, संसार का सबसे संगठित समाज है हिंदू समाज। नंबर 2, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के आह्वान पर इसका उमड़ना सिद्ध करता है कि हिंदू समाज संगठित समाज है। धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर उमड़ पड़ना सिद्ध करता है कि हिंदू समाज संगठित समाज। नंबर 3, संगठित होने के कारण ये समाज परिपक्व समाज है, बारीकी से देखता है,
कोने से देखा, दाएँ से देखा, बाएँ से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, सब तरफ से देखता है। तो वो देख लेता है कि आप क्या हैं, संगठन किसके लिए आप चाहते हैं। वो भाँप लेता है संगठन आप किसी राजनीतिक सत्ता के नाम पर अपने अपने समूह जो आपके साथ आए, आपके दोस्त, आपके भाई-बंध, आपके लंगड़े-भगुए, आपके अनुयायी, उनकी सत्ता के लिए चाहते हो क्या? ठीक है, उसको ठगा भी गया है हिंदुओं को कई बार। भाजपा इतने वर्षों से शासन में है, लेकिन जितना चाहिए उतनी तेजस्विता के साथ तो नहीं अभी तक उसने हिंदू धर्म का संरक्षण किया, लेकिन अभी अब कुछ कुछ लक्षण दिख रहे हैं। हिंदू तो वो ठगा भी जाता है, लेकिन उसमें धैर्य बहुत है। तो वो धैर्य से देखता है, अच्छा चलो थोड़ा बिगड़ गए, थोड़ा थोड़ा सत्ता का लोभ आ गया, अच्छा चलो थोड़ा मोह आ गया, अच्छा चलो ये थोड़ा जो दूसरे दबंग लोग हैं, राहुल गांधी आदि को तो अब दबंग ही कहा जाता है, दबाव देते हैं, बिना किसी आधार के किसी भी बात पे दबंग की तरह बात करेंगे। अरे उसको देखो चिदम्बरम ठीक से बोलना नहीं आता, बस थोड़ी अंग्रेजी गिट-पिट आती है, ना अपनी संस्कृति को जानता, तमिल को, ना भारतीय संस्कृति को। बढ़िया नफासतदार अंग्रेजी में क्या कहता है, देखो 240 सीट आ गई फिर भी मोदी नहीं बदले। अरे तो हम यही तो चाहते थे कि मोदी न बदले। नहीं नहीं, ये नहीं, इनके लिए बदलने का क्या अर्थ है, हमारे दबाव में नहीं आए। जब इनके पास प्रचंड बहुमत था तब भी दबाव में नहीं आए, देखो 240 के बाद भी दबाव में नहीं आए। ऐसे ऐसे लोग हैं कार्टून, कह रहे हैं नहीं देखो अभी भी नहीं बदले, तो इनको क्या कहते हैं, इनको दबंग कहते हैं। मतलब तुम चाहते हो कि भारत की सबसे विशाल पार्टी, जिसको भारतीय जनता ने आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाया है और जिनके पीछे सारा देश इस समय प्राण न्यौछावर कर रहा है, वो इस बदलने का अर्थ वो बदल जाए, अर्थात वो कांग्रेस के सामने झुक जाए। ले, तो ऐसे भी पड़े हैं। लेकिन हिंदू समाज परिपक्व समाज है, वो जानता है कि ये तो सब दबंग और बंदर टाइप हैं। बड़े बड़े दबंगों को भी हमने देखा ही है हिंदू समाज ने, बड़े बड़े आतताइयों को भी देखा है, आते हैं चले जाते हैं, कभी कुशलता से कभी तेजस्विता से उनको यथास्थान बैठा दिया जाता है। तो बड़ा परिपक्व समाज है, सब तरह से देखता है और ये देखता है कि प्रयोजन क्या है, और फिर सीमाएं भी समझता है। खासतौर से शासन में जो आए हैं तो भाई उनको दुनिया देखनी है, देश देखना है, चार तरफ देखना है। हो सकता है उतनी गति से काम नहीं कर रहे हों, हो सकता है उतना हम जो चाहते हैं, तो हम तो कोने कतरे में बैठे हुए महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे ने एक बार लिखा था कि भारत में इस समय लोकतंत्र आ गया है, इसमें और तो सब बातें अच्छी हैं, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि भीड़ तंत्र आ जाता है। कॉफी हाउस के कोने में बैठकर लोग कुछ सोचते हैं कि ये होना चाहिए, फिर उसके बाद नाराज होने लगते हैं कि भारत सरकार ये क्यों नहीं कर रही। तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जो हिंदू समाज है, जो परिपक्व हिंदू समाज है, जो प्रबुद्ध हिंदू लोग हैं, वो जानते हैं कोई शासन में है, कुछ कर पाएगा, कुछ 20 समस्याएं होती हैं, नहीं कर पा रहा तो धैर्य रखते हैं, अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर लगे रहते हैं। शासक का ध्यान आकर्षित करते रहना आवश्यक है बार बार। देखिए मोदी जी, आप हिंदू धर्म के लिए गए हैं वहां, आप हिंदू धर्म की प्रतीक्षा के लिए गए हैं। कभी कभी आपकी जबान फिसल जाती है, गौरक्षा जैसे पुण्य कर्म को आप कई बार कुछ भी कह देते हैं कि गौरक्षक गुंडे हैं, कुछ भी, तो हम समझते हैं कि आप किसी के दबाव में हैं, अथवा आपकी बुद्धि इस विषय में खोटी है, लेकिन बाकी आपके काम बहुत अच्छे हैं और आप देश का भला करते हैं, प्रजा वत्सल हैं देश के प्रति। देश पर कोई भी विपदा आती है तो आप करुणा से भींग जाते हैं। कोरोना में आपने इतना बड़ा काम किया, अभी सोचिए छोटी-छोटी बातों में बच्चों की परीक्षा कैसे हो, ये भी, और चीटिंग कैसे रुके बैंक से, आप कैसे सावधान रहें, कोई आपको ब्लैकमेल करे फ़ॉल्स उससे, ये भी बताता है। ये तो किसी बड़े प्रजावत्सल और बड़े करुणामय राजा के लक्षण हैं, तो उनके गुण को भी हम पहचानते हैं। ऐसा ये धैर्यशाली समाज है, तो अगर कोई थोड़ा बहुत फिसले भी, तो देखता है कि कहीं उस सीमा तक तो नहीं फिसले हैं कि जिससे कि ये अपना भी नाश करेंगे और हमारा समाज का भी नाश करेंगे। जैसे कांग्रेस अब फिसलते, 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 फिसलते कम्युनिस्ट हो गई शुरू में, तो लोगों ने कहा अरे कोई बात नहीं, जवाहरलाल कम्युनिस्ट है, लेकिन यहाँ महामना मालवीय भी कांग्रेसी थे, तिलक भी कांग्रेसी थे, राजर्षि टंडन भी कांग्रेसी थे, गोविंद वल्लभ पंत भी कांग्रेसी थे, एकदम संपूर्णानंद भी कांग्रेसी थे, अर्थात बड़े-बड़े दर्शन के जानकार, योग के जानकार, पूजा पाठ करने वाले धर्म में लोग, शंकराचार्यों के शिष्य लोग भी कांग्रेसी हैं, तो रुक जाओ, अब देखें कितना करता है समाजवाद के नाम। इंदिरा गांधी ने एक ओर तो आनंदमयी माँ और यहाँ-वहाँ आश्रम में भी जाना, अपने आप को भारतीय संस्कृति का सेवक भी बताना, दूसरी ओर सोवियत संघ से
गठबंधन भी करना तो लोगों ने कुछ प्रशंसा की, कुछ निंदा की, कुछ दबाव बनाया, धीरज रखते रहे, कोई बात नहीं। लड़की है अपने देश की और बड़े घराने की लड़की है और उतना नहीं समझती होगी अथवा उतना इसका प्रशिक्षण नहीं हुआ। पिता ने चिट्ठी-विट्ठी तो लिखी लेकिन कोई ज्ञान तो दिया नहीं। तो ये समझती नहीं कि अगर हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं तो सोवियत संघ के दास क्यों हैं? नहीं समझ है, लेकिन कुछ अच्छे काम शायद कर दे। राजीव गांधी आए तो बहुत ही भोले से दिखते थे, लोगों ने सोचा अच्छा सुनते हैं, पता नहीं कहाँ की एक बहू ले आया है, लेकिन लड़का तो भोला-भाला सीधा-साधा दिखता है। हुँ? लेकिन अब ये जो राहुल सोनिया आ गए हैं, इनको देख के तो साफ लगता है, अरे बाप रे! ये तो अपना नाश तो कर ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी चोट पहुँचा रहे हैं, हिंदू समाज को भी कोशिश कर रहे हैं नष्ट करने की, तो हिंदू समाज सावधान हो गया। तो हिंदू समाज संगठित है, हिंदू समाज परिपक्व है, हिंदू समाज प्रबुद्ध है, हिंदू समाज संतुलित है और वो नेताओं को आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से, ऊपर से, नीचे से ताक कर, झाँक कर, बैठकर साथ में सब तरह से देखता है। तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं, तो हिंदू समाज को असंगठित कहना बंद कर दीजिए और ये जिनके प जो बेरोज़गार हैं, कुछ काम नहीं है, बाकी समय अपना कुछ पैसा-वैसा कमाने और बाकी हल्के कामों में लगे रहे और जब सोशल मीडिया में आए तो लगे कहने से हिंदू समाज को हमें संगठित करना है, बड़ा संगठित समाज। उनको एकदम उपेक्षित कर दीजिए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानां सुख-दुःख पुण्य-पुण्य विषयाणां भावनातः। तो अपुण्य हैं, जो लोग हिंदू समाज को असंगठित बताते हैं वो क्या है? वो साक्षात पाप हैं, पापी हैं। पाप के प्रति योग दर्शन क्या कहता है? उपेक्षा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणाम। जो आनंद के विषय हैं उनके प्रति मैत्री, जो कि वो समाज में आनंद का प्रसार करेंगे। जो दुःख का विषय है, दुःख आता ही रहता है इस जगत में, उसके प्रति करुणा, हो सके तो इसका दुःख दूर हो जाए, करुणा भाव। और पुण्य कर्म तो एक से एक, हिंदू समाज में तो पुण्य कर्मों की बहुतायत है, उसको देखकर मुदित हुई है। यज्ञ हो रहा है, भागवत हो रही है, वेदों का उच्चारण हो रहा है, वैदिक यज्ञ हो रहे हैं, पौराणिक यज्ञ हो रहे हैं, सनातन यज्ञ हो रहे हैं, जैसे भी यज्ञ हो रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है, सुंदर कथा वाचनकर हो रहा है, सुंदर भागवत कथा हो रही है, सुंदर रामायण कथा हो रही है, सुंदर महाभारत कथा हो रही है, सुंदर उपासना पूजा चल रही है, सुंदर मंदिरों में पूजा हो रही है, तो मुदिता, पुण्य कर्म को देखकर मुदित होना। देश की रक्षा अच्छे से कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं प्रधानमंत्री, करोड़ों लोगों को अन्न की व्यवस्था कर दी हमारे प्रधानमंत्री ने। कोरोना विश्व में त्राहि-त्राहि मच गई, लेकिन हमारे देश को सँभाल लिया हमारे शासक ने, राजा ने, प्रधानमंत्री ने। इसको देख के मुदिता। और अरे! ये हिंदू समाज तो असंगठित है, अरे! हिंदू समाज में ये बुराई है, अरे! हम हिंदू कब जागेंगे? ये क्या है? पाप, अपुण्य, पाप विषय। इसको देख के उपेक्षा, मैत्री आनंद के प्रति, करुणा दुःख के प्रति, मुदिता पुण्य कर्मों के प्रति और उपेक्षा पाप बुद्धि और पाप कर्मों के प्रति। तो जो लोग हिंदू समाज की निंदा करते हैं, ये असंगठित है, ये तो सबसे गया गुजरा समाज है, ये तो बड़ा बिखरा समाज है, अरे इसमें ये दोष है, अरे इसमें वो, तुमको पता ही नहीं इस संसार में तीनों गुण सदा रहेंगे, सत रज और तम। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी तमस न रहे हिंदू समाज में, तमो मिश्रित रजोगुण भी रहेगा। जितना सत्व है इतने संसार को देखते हुए वो अभी बहुत पर्याप्त है, उसी को बढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन निंदा नहीं करो, तो जो लोग निंदा कैसे आते हैं उनके प्रति, अपुण्य लोगों के प्रति, अपुण्य बुद्धि के प्रति, अपुण्य प्रवाह के प्रति, अपुण्य बातों के प्रति, यानी पाप बुद्धि, पापमय बातें, पापमय चर्चाएँ, पापमय व्यक्तियों के प्रति। शासन का काम है उनको शासित करना, दंडित करना, शमित करना, फिर समाज का काम है उनकी उपेक्षा करना, है ना? तो जो लोग हिंदू समाज की निंदा करते हैं, ये असंगठित है, ये संगठित नहीं है, इसमें ये दोष है, इसमें वो दोष है, उसकी उपेक्षा कर दो। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, सुख दुःख पुण्य अपुण्यानाम भावनातः। हुँ, ये कहा है। तो ऐसे तरह-तरह के कार्टून कह लीजिए, केंचुए कह लीजिए, भाँति-भाँति के लोग, कीट-पतंगे पड़े रहेंगे, उनकी उपेक्षा करके हिंदू समाज उमड़ पड़ा है धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में। हिंदू-हिंदू, भाई-भाई। उस समय जब कहा जाता है कि जाति-पाति की करो विदाई, तो बिल्कुल उचित है। उसका अर्थ है कि सार्वजनिक जीवन में आप धर्मशास्त्र पढ़िए ना।
किसी ने पढ़ा ही नहीं है, समझते हैं यहाँ हर बात में जाति रहती है। कहाँ लिखा है कि हर बात में जाति रहती है और कब जाति रही? सभी धर्म शास्त्रों में लिखा है, विवाह में, उत्सव में जो बड़े समारोह होते हैं, विवाह जब होगा तब तो बड़े विचार करके होगा वर वधु का, और कौन कुटुंब है, कौन है, कोई बंधु है, कोई बांधव है, कोई अन्य दूरस्थ लोग हैं, यथोचित व्यवहार होगा। लेकिन उस समय बाकी विचार नहीं किया जाता। जब कोई विवाह हो रहा है तो और जो भीड़ आई है उसका, अथवा भागवत कथा हो रही है तो, या बड़े-बड़े गंगा स्नान हो रहा है, कुंभ मेला लग रहा है, किसी भी सार्वजनिक महत्वपूर्ण कार्यों में जाति का विचार नहीं होता, तीर्थों में जाति का विचार नहीं होता, तीर्थ यात्राओं में जाति का विचार नहीं होता। कब से कहा है ये? जो बड़े-बड़े प्रयोजन से धार्मिक यात्राएँ होती हैं, उनमें जाति का विचार नहीं होता। सारे शास्त्रों में कहा है, ये धर्मशास्त्र का कथन है। मनुस्मृति का, याज्ञवल्क्य स्मृति का, अंगिरा स्मृति का, वशिष्ठ स्मृति का, सभी स्मृतियों का कथन है। वैखानस स्मृति का, पुराणों में सब जगह ये कहा है। कहाँ पढ़े हैं जाति-पाति? हर जगह जाति देखना तो मानसिक रोगियों का और पागलों का काम है। उसको कह रहे हैं जात-पात की करो विदाई। जहाँ सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक अभियान, सार्वजनिक पराक्रम, सार्वजनिक पुरुषार्थ, राष्ट्र की सेवा, इसमें जाति-पाति की करो विदाई। हिंदू-हिंदू, भाई-भाई। अब कुछ ऐसे नरक के कीड़े भी हैं, नारकी कीट भी हैं, जो कहते हैं कि अच्छा तो फिर अ, सब आपस में बेटियों का संबंध बनाएँगे। ले! अरे मूर्ख! जब बेटी का संबंध बनाने में विचार ही नहीं करेगा तो तू हिंदू कहाँ से रहा? तो हिंदू धर्म, हिंदुओं का नाश करने को हिंदू एकता कह रहे हो। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, एक कोई बड़ा ही कीट पतंग जैसा व्यक्ति है, उसने लिखा कि अच्छा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एक कर दिया है। अच्छा तो नारा लग रहा है, कपिल मिश्रा भी नारा लगा रहे हैं, जाति-पात की करो विदाई, हिंदू-हिंदू, भाई-भाई। तो क्या अब अपनी बहनों-बेटियों का विवाह चाहे जिस जाति में कर देंगे? वहाँ मतलब होता है कि हम जिस जाति में कहें उसी में कर दो। ले! यानी तुम मानते हो कि हम बहन-बेटी से संबंध ही नहीं रखें, भाव ही नहीं रखें, उसके भविष्य की चिंता नहीं करें, वो किस संस्कार में पली है, कौन से गुणों से युक्त है, उसके गोत्र क्या है, उसका सगोत्र कौन है, उसका भिन्न गोत्र कौन है, कोई विचार नहीं करेंगे। तो नहीं कहा है इसमें। अरे इसमें कहा है राष्ट्रीय पुरुषार्थ के लिए, बड़े प्रयोजनों के लिए, बड़े-बड़े राष्ट्रीय और सार्वजनिक कार्य के लिए जाति-पाति की करो विदाई। हिंदू-हिंदू, भाई-भाई। संगठन सदा किसी प्रयोजन के लिए होता है। निष्प्रयोजन काम जो करे उसे तो मनुष्य नहीं कहेंगे। मन्नात् मनुष्यः, मनन से ही मनुष्य है। बिना मनन किए, बिना चिंतन मनन किए, बिना विवेक को, प्रबुद्ध विवेक को लगाए जो करे वो तो मनुष्य ही है। हिंदू क्या होगा? पहले तो वो मनुष्य है तब हिंदू होगा। मननात् मनुष्यः, जो मनन नहीं करे वो हिंदू नहीं है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम अमानव लोगों को संगठित कर रहे हैं, मनन जो नहीं करेंगे, विवेक का जिनके पास कोई स्थान ही नहीं होगा, विवेक शून्य, मनन शक्ति से शून्य लोगों को तो नहीं बुला रहे, मननशील, विवेकवान, पुरुषार्थी लोगों को कह रहे हैं, हिंदू-हिंदू, भाई-भाई। तो शब्दों का संदर्भ, अर्थ, महत्व समझना चाहिए। तो संगठन सदा किसी प्रयोजन के लिए होता है। कोई भी संगठन, जैसे मानव शरीर ही है, ये भी एक संगठन है, मानव की देह। तो इसका प्रयोजन है पहले तो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का अपनी संस्कार और आकांक्षा के अनुरूप भरपूर प्रयोग, मन का, और मन को सदा अधिक समर्थ बनाने का अभ्यास साधना, बुद्धि का अधिकतम प्रयोग उन लक्ष्यों के लिए जो हमें अपने संस्कार के अनुरूप या गुरु प्रेरणा से, गुरु के मार्गदर्शन से हमने निश्चित किए हैं। ये है ना, मानव शरीर रूपी एक संगठित पुंज है, पिंड है, उसका भी एक प्रयोजन है। इसी प्रकार समाजों का भी अगर वो संगठित होते हैं तो किसी प्रयोजन के लिए, यूं ही नहीं, संगठन के लिए संगठन नहीं होता। ये शरीर है जी, संगठित है तभी शरीर है, नहीं तो बिखर जाएगा। कहते बस हो गया, शरीर है तो कुछ भी करो, कीचड़ में लुढ़क जाओ, सुअर के साथ घूमने लगो, मल में चले जाओ, शरीर तो मिला ही हुआ है संगठित। संगठन निष्प्रयोजन नहीं होता। मल प्रवाह में डूबने के लिए संगठन नहीं होता, पाप प्रवाह में डूबने के लिए संगठन नहीं होता, अपनी ही निंदा करने के लिए संगठन नहीं होता। हिंदू-हिंदू, भाई-भाई इसलिए नहीं कि बताएं कि हिंदू समाज असंगठित है और हिंदू समाज में ये बुराई है, वो बुराई है, और
हिंदुओं का धर्म भी खराब है और हिंदुओं की साधना भी खराब है और हिंदुओं का इतिहास भी खराब है और कलंक ही कलंक है। ले, इसके लिए थोड़ी हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई काहे के लिए? धर्म के उत्कर्ष के लिए, राष्ट्र के वैभव के लिए, प्रयोजन से है। जब जो प्रयोजन है उसमें ये बाकी बातें कहाँ से आती हैं कि तुम विचार विहीन होकर विवाह करो, तुम विचार विहीन होकर पूजा पाठ यज्ञ करो, या पूजा पाठ ही छोड़ दो, कल को तुम कहोगे हिंदू हिंदू भाई भाई, तो इसका मतलब है कि जो बेचारे पढ़ नहीं पाए या किन्हीं अन्य कारणों से या किसी अन्य वर्ण में होने से उनके संस्कार और शिक्षा अभी उतनी नहीं हुई है, उन्होंने अगर छोड़ दिया है वेद उपनिषद आदि पढ़ना, तो ब्राह्मण भी छोड़ दे, बड़ा विद्वान भी छोड़ दे। भाई भाई है तो भाई भाई है तो उसको अपने बराबर लाने की कोशिश करेगा जो जिस विषय में अग्रणी है, कि नीचे गिरेगा। तो विवेक पूर्वक संगठन होता है। तो अब बात को समझते हैं। पहली बात, हिंदू समाज विश्व का सबसे संगठित समाज है। इसको असंगठित कहना पाप। जो ऐसा कहते हैं वो अगर अज्ञानवश कहते हैं तो ये पाप छोड़ दें, अन्यथा वो नरक में जाएंगे। दूसरा समाज हिंदू दूसरी बात, हिंदू समाज अपने संगठित होने की हाल ही के अभी निकट के इतिहास में 2 बार परीक्षा दे चुका है। एक बार डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के आह्वान के बाद, और अब धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान के बाद भी वो प्रमाण दे रहा है कि हिंदू समाज संगठित समाज है। उचित कार्य के लिए उचित समय पर आह्वान किए होने जाने पर ये खड़ा हो जाता है। ऐसे प्रमाण अन्य अवसरों पर भी दे सकता है। भारत चीन आक्रमण के समय जवाहरलाल नेहरू जैसा फिसड्डी आदमी और या दुष्ट आदमी जिसने तिब्बत में माओ जेदुंग घुसेड़ दिया, तिब्बत को उजाड़ दिया, तिब्बत की हत्या कर दी, भारत का अंग था तिब्बत, उसने उसको भगा दिया, तब भी ये सब भूखे कि इसी लीजिए पिलपिले आदमी के कारण चीन हमारा पड़ोसी बना है, इसी देशभक्ति से रहित व्यक्ति के कारण हमारा तिब्बत सत्य के हाथ में, पाप के हाथ में, धर्म विमुख लोगों के हाथ में, अधर्मी के हाथ में चला गया। इसी कायर या दुष्ट जो भी है उसके कारण जाने कितने हमारे भाइयों की हत्या हुई। शास्त्रों में क्या कहा है, पुराणों में, ये वसंत कुरुक्षेत्र ते वसंत त्रिविष्टपे। जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं वही त्रिविष्टप में रहते हैं। तो इसलिए तिब्बत के लोग उतने ही भारतीय नागरिक हैं थे उस समय तक जितने दिल्ली वासी और पानीपत वासी या हरियाणा वासी या मध्य प्रदेश वासी। ये वसंत कुरुक्षेत्र ते वसंत त्रिविष्टपे। तिब्बत माओ जेदुंग को देना, भारत भूमि का एक बड़ा हिस्सा माओ जेदुंग को देना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं और प्रमाण है। जम्मू कश्मीर के महाराजा का विरुद्ध क्या था? जम्मू कश्मीर त्रिविष्टप के अधिपति शासक है, वो तो त्रिविष्टप के भी अधिपति थे। तो पुराणों का साक्ष्य है, इतिहास का साक्ष्य है, शासन का साक्ष्य है कि त्रिविष्टप में भारतीय ही बसते थे। त्रिविष्टप यानी तिब्बत चीन को देना, भारत चीन को देना है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा चीन को देना, इतना महापापी। लेकिन अब युद्ध आ गया तो लोगों ने भुला दिया, तो उमड़ पड़े। आप में से अधिकांश तो उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं उस समय 17 साल का था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आपके जो सियाने हो उनसे पूछिएगा क्या दृश्य था। साधारण साधारण स्त्रियां, अपनी कोई सोने की चूड़ी तो धनियों के पास ही होती है, लेकिन सोने की अंगूठी, कान का, चांदी का भी सब दान दे रहे हैं। एक आह्वान आया कि सेना को आधुनिक नहीं बना पाए जवाहरलाल जी, कहीं और खर्च करते रहे। उन्होंने कह दिया हम विकास में खर्च करते रहे, विकास हो कुछ भी हो, कमीशन खोरी हो, वो जाने, दोनों होगा, कुछ विकास कुछ कमीशन खाना। लेकिन लोगों ने, गरीब से गरीब और धनियों ने भी खूब दिया, सोना चांदी हीरा जवाहरात धन। साधारण लोग अपनी अंगूठी है, लौंग है, ये कान की नाक की लौंग देते हैं। लो, कोई कमी नहीं होगी। ये हिंदू समाज ने संगठित होने का उस समय भी परिचय दिया। चीनी आक्रमण के समय जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के समय जब किया, तब भी सारा देश उमड़ पड़ा, ये देख के कि ये बदमाशी कर रही है, इसने
वहाँ जो हिंदू मारे गए उनके पक्ष में तो नहीं किया, अपनी कोई चाल चली है मुजीबुर रहमान का, हो सकता है सोवियत संघ के इशारे पे साथ दिया हो, कुछ होगा। क्योंकि अमेरिकी बेड़ा आ गया था सेवेंथ फ्लीट हिंद महासागर में, इसका मतलब मुजीबुर रहमान को सोवियत संघ के इशारे पे बैठाया जा रहा था, और अभी बांग्लादेश में जो हुआ वो अमेरिका के इशारे पे हुआ। धीरे धीरे अब हिंदू समाज को सब पता चलने लगा है आधुनिक संचार युग में और सोशल मीडिया के कारण। तो तब भी इसने एक अच्छी कार्रवाई की, सैनिक कार्रवाई की, कि तो हमारे पूर्व में उस समय ही पाकिस्तान चाह रहा था कि वहाँ केवल इस्लाम का और उर्दू का राज्य हो जाए, जबकि वो लोग बंगाली भाषा तो बोल रहे हैं, तो आशा जगी थी कि बंगाली भाषा के साथ बंगाली साहित्य संस्कृति भी जगेगी, मानवता भी जगेगी, आत्मीयता भी जगेगी, तो काम कर रही हैं। तो सबने इंदिरा गांधी का साथ दिया, सारे दोष, सारी कमियां, सारी त्रुटियां भुला के। हिंदू समाज अपने संगठित होने का प्रमाण बारंबार देता है। 1925 से 47 तक दिया। फिर जब गांधी ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया तो नाथूराम गोडसे नामक युवक को क्रोध आ गया, तो उन्होंने उनको मार दिया। तो उसका ऐसा प्रचार हुआ जैसे पता नहीं कितना पाप हो गया है, और जो उसकी जाति के बिरादरी के लोग हैं या काल्पनिक रूप से भी बिरादरी के लोग हैं, उनकी हत्या कर दी नेहरूवादियों ने, कांग्रेस के समाजवादी धड़े ने। फिर भी हिंदू समाज से तरह चलो भाई एक हो गया, चुपचाप सह लो, है। बहुत ही धैर्य में भी हिंदुओं ने अपनी एकता का परिचय दिया है, दान और उदारता में भी हिंदुओं ने अपनी एकता का परिचय दिया है, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति में परिचय दिया ही है। और किसी भी बड़े प्रयोजन के लिए हिंदू बात बात में संगठित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, संगठित सदा से हैं। अचानक थोड़ी कोई संगठन होता है, अचानक तो कुछ नहीं होता। इंग्लैंड में सेना नहीं थी 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध तक, तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब जर्मनी ने झपट्टा मारा तो इंग्लैंड के लोग घबरा गए, और वहां कहा गया कि जो भी जवान है जो एकदम अपंग नहीं है, तो वो 18 से और लगभग 50-55 वर्ष के हर एक पुरुष को पकड़ पकड़ के थोड़े दिन की ट्रेनिंग देके वहां भेजा, तो उससे वो लड़ नहीं पाए। कोई खाई में छिपे बैठे हैं, खाई में छिपे हैं, पानी बह रहा है, पैर गोली से तो नहीं मरे, यहाँ पैर सड़ गए, और सुबह निकल नहीं रहे जर्मनों के डर से, तो वहीं टट्टी कर रहे हैं, वहीं पेशाब कर रहे हैं। भारतीय सैनिक नहीं जाते तो ये अपने ही टट्टी पेशाब और अपने ही पैर की गलन से, रोग से, उसमें तरह तरह के वो हो गया पैर में, पैर काटना पड़ता अगर बच जाते, पर वो मर ही गए वहां खाइयों में। क्यों? युद्ध की तैयारी नहीं थी, युद्ध का अभ्यास नहीं था। भारत में सदा से युद्ध का अभ्यास था, तो यहाँ से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर सबकी ऊंटों की सेना, घुड़सवार सेना सब गई, और उस्मान वंश का जो राज्य था तुर्क का, उसकी विशाल सेना थी। अभी जो अपने आप को मुस्लिम राज्य, 56 राज्य कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ के मूर्ख लोग कहते हैं हाय 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 मुसलमानों के तो 56 राज्य, उनका पहले एक ही राज्य था। सच्चा इस्लाम तो तब मान सकते हैं कि जब एक राज्य था, हिंदुओं का भी एक राष्ट्र है। किसी समय सारा वो क्षेत्र, संपूर्ण मध्य एशिया उस्मान वंश के अधीन था, संपूर्ण मध्य एशिया। इन दुष्टों ने क्या किया? भारत की सेना के द्वारा तुर्की को हराया, यानी उस्मान वंश को हराया, और इसके बाद वहां अपना आदमी प्रोजेक्ट कर दिया, और अपने आदमी उस पूरे इलाके में प्रोजेक्ट कर दिए, जो राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने कहा हम अलग हैं, तुर्की तो हम पर आक्रमण करता है, उस्मान वंश जिसको अंग्रेजों ने आक्रमण साम्राज्य कह दिया, ये आताई हैं। और 56 टुकड़े जो हुए हैं वो ऐसे हुए हैं, मतलब 34-35 टुकड़े तो उन्होंने ही किए हैं, फिर बाद में और इधर उधर भी हो गए। तो जिसको अभ्यास है संगठित रहने का वही रहेगा, और जिसको अभ्यास है लड़ने का वही लड़ेगा, और जिसको अभ्यास है वीरता का वही वीरता दिखाएगा। हिंदू वीर जाति हैं, हिंदू सबसे संगठित हैं, हिंदू सबसे वीर है, हिंदू सबसे परिपक्व और समझदार है। बात बात में सड़क में नहीं आते, सड़क में आना कोई शुभ लक्षण नहीं है। कई नेता उसके लिए चिल्लाते रहते हैं, आह्वान करते रहते हैं, सड़क में ऐसे नहीं आएंगे। जब अस्तित्व का संकट आएगा तो हिंदू सड़क पर भी दिखेगा, एकदम दिखेगा। उन्होंने कहा हिंदू हिंदू भाई भाई मैं यात्रा निकाल रहा हूँ, उमड़ पड़ो सड़क, बहुत ही शुभ लक्षण है। तो इस प्रकार हिंदू समाज विश्व का सबसे संगठित समाज है, सबसे वीर समाज है, सबसे विवेकशील समाज है, सबसे प्रबुद्ध समाज।
संगठन सदा किसी प्रयोजन से होता है, अन्यथा तो ये संगठित है ही है और दिन-रात हिंदू धर्म का पालन भी संगठन के ही कारण हो रहा है, पूजा-पाठ, कर्मकांड, इस पर किसी दिन और बताएँगे कर्मकांड का कितना महत्व है और सारी यूरोपीय सभ्यता कर्मकांडों के बल पर ही खड़ी है। तो अपने कर्मकांड में हिंदू एक है ना? अपनी महिमा में हिंदू एक है, अपनी करुणा में हिंदू एक है, अपनी वीरता में हिंदू एक है, प्रबुद्धता में, विवेक में हिंदू एक है और वो पागल नहीं बनता। तो वो जब विवेकवान हिंदू कहता है कि जाति-पाति की करो विदाई हिंदू, हिंदू भाई-भाई तो उसका एक संदर्भ होता है, राष्ट्रीय संदर्भ। राष्ट्रीय संदर्भ में जाति-पाति मत ले आना। तीर्थ यात्रा में जाति-पाति नहीं लाते। बड़े-बड़े सार्वजनिक समारोहों में जाति-पाति की कोई पूछ नहीं होती। राष्ट्र कार्य में जाति का की पूछ नहीं होती। तो इसको सब समझना चाहिए। तो हम संगठित हैं, बीच में जो किसी प्रयोजन विशेष से संगठन होते हैं, वो अपना लक्ष्य करके फिर या तो शांत हो जाते हैं या अप्रासंगिक हो जाते हैं और बहुत ही प्रबुद्ध और धैर्यशील समाज है, इसको समझना चाहिए और इस तरह के बड़े संगठन किसी प्रयोजन के लिए होते हैं, प्रयोजन के साथ उनका संपन्न हो जाता है संगठन, है ना? और हिंदू समाज को असंगठित कहना पाप है। पाप करेंगे तो आप अपने पूर्वजों को गाली देंगे और नरक में जाएँगे। ये सब बातें समझनी चाहिए। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।